जनाब पाकिस्तान की जो गैर मामूली सिफारतकारी है ना और जो सालिसी का फल है वो सदी का सबसे बड़ा तनाज़ा हल होने के करीब है और अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर इत्तफाक हो गया है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगी। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये खुशखबरी सुनाई। उन्होंने बताया कि तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों के फौरी खात्मे पर इत्तफाक हुआ है। मुआहदे के बाद सालिस ममालिक इस हफ्ते इजलास जो है ना वो मुनक्किद करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है और इजलास में तकनीकी और इंतजामी मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार करने पर अमेरिका और ईरान से इजहार तशक्कुर किया है। सालिसी में साथ देने पर कतर समेत सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत के किरदार को भी खूब सराहा है। तवील और तफसीली मुज़ाकरात के बाद ये मुआहदे तय पाया है, जिसमें पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने कायदाना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोके और साथ ही जंग बंदी की राह हमवार हुई है। मशरिक़ वुस्ता में अमन की उम्मीद रोशन हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है, मशरिक़ वुस्ता में अमन की उम्मीद रोशन हुई और क्रेडिट जो है ना वो पाकिस्तान को जाता है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। फिर दूसरी जानिब ईरानी मीडिया जो है वो मुजव्वज़ा मुफाहमती याददाश्त की जो तफसीलात हैं उसने वो जारी कर दी हैं और उनकी जानिब से ये रिपोर्ट किया गया कि 30 दिन में जो अमरीकी बहरी नाकाबंदी है उसका मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। याददाश्त पर दस्तखत के बाद आबने हुर्मज़ जुमे को खोल दी जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी और बड़ी अहम डेवलपमेंट है। फिर ईरानी मीडिया के मुताबिक जो 24 अरब डॉलर के मुंजमद फंड्स हैं उनमें से निस्फ रकम हतमी मुज़ाकरात से पहले देना होगी। ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है। 14 शिकों पर मुश्तमिल मुजव्वज़ा मुआहदा 60 रोज़ा मुज़ाकरात की जो है ना वो तजवीज़ बिल्कुल ऐसा ही है और जिसमें जौहरी मसाइल और साथ ही पाबंदियों के मुकम्मल खात्मे पर बात होगी। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और मुज़ाहमती गिरोहों की हिमायत को फिलहाल खारिज रखा गया है, जबकि मुफाहमती याददाश्त में ईरान की तामीर नौ के लिए कम अज कम 300 अरब डॉलर के मंसूबे पेश करने पर जोर दिया गया है। मुआहदे में आबने हुर्मज़ को 30 दिन के अंदर ईरान के इंतजामात के तहत दोबारा खोलने की बात भी की गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और मुजव्वज़ा याददाश्त में लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा भी किया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुआहिदा ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल की फरोख्त पर पाबंदियों की मुअत्तली फराहम करेगा, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा, ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है जिस हवाले से हम आपको बता रहे हैं। फिर इसके साथ साथ जो अमरीकी सदर हैं उन्होंने भी मुआहिदा तय पाने की तस्दीक कर दी, लेकिन हस्बे मामूल धमकी देना ना भूले, जो कि ट्रंप की रवायत है, जिस वजह से जो ट्रंप है ना वो बड़े मशहूर समझे जाती हैं अपनी सादत की वजह से। तो उनकी जानिब से कहा क्या गया है, उनकी जानिब से कहा गया कि ईरान से जौहरी मुआहिदा नहीं हो सका तो दोबारा फौजी कार्रवाइयाँ शुरू करेंगे। मजीद बोले कि आबने हुर्मज़ के बगैर किसी टोल फीस के मुकम्मल खोलने की इजाज़त देता हूँ और जुमे को मुआहिदे पर दस्तखत होने के बाद जो आलमी आबी गुजरगाह है उसको खोल दिया जाएगा। फिर इसके साथ साथ उन्होंने मजीद कहा कि जो बहरी नाकाबंदी है ना उस पर भी फौरी तौर पर उसको ख़त्म किया जाए और आबने हुर्मज़ से बारूदी सुरंगें हटाने के लिए जो है ना वो ऑपरेशन होगा। सदर ट्रंप भी पुरुम्मीद है कि जो ईरान अमेरिका मुआहिदा है ना ये खित्ते में अमन लाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है और ये पहली बार है कि जब अमेरिकी सदर खुद कह रहे हैं कि ईरान कम सतह की यूरेनियम अफजोदगी तक महदूद रहेगा, लेकिन यूरेनियम को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। और साथ ही इसराइल पर भी तनकीद करते हुए कहा कि इसराइली हमलों ने मुआहिदे को तकरीबन नाकाम बना दिया था। वो बोले कि ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो आज इसराइल का वजूद भी बाकी ना रहता, और जो कि एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से। बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसराइल ने हमेशा जो है वो स्पॉइलर का किरदार अदा किया और अभी भी वो यही कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ईरान ने भी अमन मुआहदे पर इत्तफाक की तस्दीक कर दी है और जो नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी हैं उन्होंने ईरानी टीवी को बताया कि जो मुफाहमती याददाश्त का मतन है उसको हतमी शक्ल अब दे दी गई है और इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत जो है वो जुमे को स्विट्जरलैंड में होंगे। फिर इसके साथ साथ जो मुफाहमती याददाश्त का मतन है सरकारी दस्तखत के बाद शाया किया जाएगा। हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन की मुद्दत में मुनक्किद किए जाएंगे, जिसमें पाबंदियों के खात्मे पर जो है ना वो तवज्जो मरकूज की जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है और मुज़ाकरात में इस वक्त दाखिल होंगे जब असासे बहाल होंगे। आइंदा मुज़ाकरात में भी सालिस मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुफाहमती याददाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं, बल्कि मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई तो हम खुद इक़दाम करेंगे। साथ ही ईरानी अफवाज हमेशा अलर्ट और हमारी उंगली ट्रिगर पर ही रहेगी। हमारी फौजी ताकत ने मतन को हतमी शक्ल देने में मदद दी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इसराइल फौरी तौर पर जनूबी लेबनान से इनखला भी करे। बिल्कुल ऐसा ही है, इनखला के हवाले से जो है वो बहुत जोर दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो एक बहुत अहम मामला है वो ये कि मईशत पर जो असरात हैं इस सारे सूरत हाल के, तो अमरीका ईरान मुआहिदे की मईशत पर जो है ना वो मुस्बत असरात देखने को मिल रहे हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में जो है ना वो हम आपको बताएं तो 4% से ज़ायद कमी रिपोर्ट की गई है। इसके साथ साथ जो अमरीकी क्रूड ऑयल है वो 80.25 डॉलर फी बैरल
बैरल की सतह पर ट्रेड हुआ है और जो बरतानवी क्रूड ऑयल है वो 8.396 डॉलर फी बैरल पर जो है ना वो ट्रेड किया जा रहा है। तो ये सारी सिचुएशन कुछ इस तरह से जो है ना वो डेवलप हो रही है कि जो अमेरिका ईरान मुआहिदा है उसके तनाजुर में जो मईशत है उस पर अच्छे असरात जो है ना वो अब हमें देखने को मिल रहे हैं और हम जो हैं वो यही आगे भी यही जो है ना वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे जैसे जैसे मामला हल होता जाएगा चीजें जो है ना वो अपने इख्तितामी मराहिल और ऐसा ही खास तौर पे इस सिचुएशन की ऑयल की प्राइसेस पर बहुत ज्यादा असर हमने देखा है। जो ऑयल की प्राइसेस के जो ग्राफ है वो बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे हमने होते हुए इस तमाम तर तनाजुर में देखा है और इस तमाम मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक सफीर, हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने का। ये कहेगा कि गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो सबसे पहले तो ये कहेगा कितनी बड़ी पेशरफ्त है ये, कैसे देखते हैं आप अमेरिका ईरान मुआहिदे को खित्ते में अमन और सलामती के हवाले से खास तौर पर? जी हाँ, एक अच्छी नवीद के साथ सुबह बखैर आपको और तमाम अहले वतन को। यकीनन एक तारीख साज मौका है, यकीनन पाकिस्तान के लिए एक फखरिया लम्हा है। यकीनन पाकिस्तान की सफारतकारी ने जिसमें कि अस्करी और ट्रेडिशनल सफारतकारी का संगम है वो दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर गया कि वो मसला जो कि दुनिया का सबसे पेचीदा, सबसे तह जो उलझा हुआ मसला, उसको पाकिस्तान ने उस खूबसूरती के साथ उसको नेविगेट किया, उसको खूबसूरती के साथ उसको लेके चला कि कहाँ तो पूरी तहजीब को तबाह किया जा रहा था। और फिर रिकॉर्ड पर ये बात है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि पाकिस्तान के कहने पर मैंने उसको पोस्टपोन किया, एक मरतबा नहीं 2 मरतबा। तो ये तमाम चीज़ें दुनिया के रिकॉर्ड का हिस्सा है। दुनिया इस वक्त जबकि बड़ी शदीद तकलीफ़ में थी, ईज़ा में थी, मईशत दिन ब दिन अबतर से अबतर होती जा रही थी। आज क्या ये आप बयान देख लें जिसमें कि जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं स्टामर साहब, उन्होंने कहा कि अमेरिका के इसकी यूके की फैमिलीज़ के जो उस पर माशी जो बोझ पड़ रहा था अब इसकी वजह से वो हल्का होना शुरू होगा और इसे आबनाए हुर्मत को जल्द से जल्द जैसे जैसे खुलते जाएगी वैसे ही हमारी माशी तकालीफ दूर होती जाएंगी। तो ये तो उनका और इसी तरीके से फ्रांस के सदर का भी बयान है। पूरी दुनिया ने सुख का सांस लिया है, पूरी दुनिया एक तकलीफ में थी, पूरी दुनिया के अवाम उनके महंगाई का जो जोर पड़ रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, जो कि माहिरे माशियात ये कहते थे कि वो अनकरीब अब दुनिया इन्फ्लेशन से डिप्रेशन में चली जाएगी, इकोनॉमिक डिप्रेशन में, जिस तरह 1920 में हुआ। और यह वाज़ेह है कि 1920 में लोग फाका कशी पर आ गए थे, तो लिहाजा उससे पाकिस्तान के इस सफारतकारी से पाकिस्तान के इस बड़ी ही उम्दा तरीके से इससे शब रोज़ मेहनत करके जिस अंदाज में बैलेंस करके, जिस अंदाज में तमाम पार्टीज़ को मुतमईन करके आगे लेके चले हैं, तो उसके नतीजे में आज आपको ये नवीद मिली है कि सुबह सवेरे आप अपने नाजरीन को ये आप बता रही हैं कि ये खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का इससे एक इमेज बढ़ा है, पाकिस्तान का इससे वो प्रोफाइल बढ़ा है कि जिसके बढ़ने से कौमों की इज्जत व वक़ार व तकरीम में इजाफा होता है। और जब किसी मुल्क किसी कौम की इज्जत व वक़ार व तकरीम में इजाफा होता है तो उसकी कदर व मंजिलत दुनिया की नज़रों में बढ़ती है। जब कदर व मंजिलत किसी कौम की बढ़ती है तो उस कौम पर नज़रें मरकूज़ होती हैं, और जब उस कौम पर नज़रें मरकूज़ होती हैं दुनिया की, तो दुनिया उनसे राहो रस्म इस्तेमाल रखना चाहते हैं, दुनिया उनसे अपने रिलेशंस, अपने रिश्ते बनाना चाहते हैं, ताकि वहाँ इन्वेस्टमेंट हो, वहाँ ट्रेड होती है, वहाँ कल्चरल की आमोजिश होती है, उस मुल्क के साथ, उस मुल्क के साथ। जमील साहब, आपने बड़ी तफसीलन हमें बताया कि किस तरह से पाकिस्तान ने कामयाब जो है ना वो डिप्लोमेसी की है। तो सदी के इस सबसे बड़े तनाज़े को पुरअमन और सिफारती तरीके से हल कराने में पाकिस्तान ने एक लीडिंग रोल अदा किया है, जैसे कि आपने भी अभी बताया। दुनिया वाह वाह कर रही है, पूरी दुनिया जो पाकिस्तान की मोतरिफ है। पाकिस्तान के लिए ये अमेरिका ईरान मुआहिदा कितना फ्रूटफुल होगा आपकी नज़र में, और इसके क्या समरात देख रहे हैं आप लॉन्ग टर्म में?
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاسپورٹ کی اہمیت میں اضافہ، کیونکہ جس قوم کی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے، پہلے پاکستان کے ایک عام عوام کو اتنا زیادہ علم بھی نہیں ہوتا تھا دنیا کے، لیکن اب پاکستان جتنا اسپاٹ لائن میں آیا ہے اور ایک مثبت امیج کے ساتھ آیا ہے، اس امیج کے ساتھ آیا ہے کہ جس طرح میں چند لمحے پہلے بتا رہا تھا کہ دنیا کا سب سے پیچیدہ مسئلہ اس میں پاکستان پڑھ کے اس نے خوش اسلوبی سے، تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ پاکستان میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ ریجن کا ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کے طور پر اپنے آپ کو اس نے ثابت کیا ہے، ایک اسٹیبلائزر کے طور پر اپنے آپ کو ثابت کیا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ہمارا بینچ مارک جو ہے وہ مارکہ حق ہے۔ مارکہ حق میں جو ہمیں کامیابی، جو فتح حاصل ہوئی، جو ہماری عسکری قیادت نے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو قائدانہ صلاحیت کے ساتھ جو فتح ہمیں حاصل کر کے دی، تو اس فتح کے بعد ہمارا گراف بڑھتا گیا۔ جب ہمارا گراف بڑھا تو ہماری میڈیشن میں بھی، ہماری سفارتکاری میں بھی سہولت ہوئی، اس لیے کہ دنیا کو ہماری قوت بازو کا بھی پتہ پڑ گیا۔ دنیا کو یہ پتہ پڑ گیا کہ پاکستان ایک وہ ملک ہے کہ جو اپنی ملٹری پاور کے ساتھ ساتھ، اپنی عسکری پاور کے ساتھ ساتھ اپنی سفارتکاری، اور اس سفارتکاری میں بھی سنگم عسکری سفارتکاری کا اور مدنی یعنی کہ سول سفارتکاری کا، اس میں اس سنگم کو ملا کے لے کے چلے ہیں۔ آپ کو واضح رہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے جو ایران میں تعلقات ہیں یا دنیا کے زیادہ تر سپہ سالاروں کے ساتھ، جب وہ ملٹری آپریشن کے ڈی جی تھے ایم آئی کے، جب وہ آئی ایس آئی کے ڈی جی تھے، اس وقت ان کے فرائض منصبی میں شامل تھا، اور اس وقت یقیناً اس فرائض منصبی کی وجہ سے اور ان کی اپنی قائدانہ صلاحیت کی وجہ سے انہوں نے ایران میں جس طرح مختلف قسم کی قیادتوں کے ساتھ اپنے راہ و رسم بڑھائے، وہ اس میڈییشن میں اس نے بہت استفادہ ہمیں پہنچایا۔ اور آج جبکہ یہ ٹیکسٹ فائنل ہے اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے اس کو اناؤنس کیا ہے، دنیا میں پہلی مرتبہ ہر جگہ پاکستان پاکستان ہو رہا ہے، ہر جگہ بتایا جا رہا ہے۔ پاکستان ہو رہا ہے۔ جمیل صاحب ساتھ رہے گا، ہمیں اقوام متحدہ کے سابق جو ہے نا وہ مستقل سفیر منیر صاحب نے جوائن کیا، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں، ان کا پوائنٹ بھی لیتے ہیں۔ منیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے سما کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری ڈیولپمنٹ کو؟ پاکستان نے وہ کر دکھایا جو کوئی نہ کر سکا،